जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं और आप हैं किसान कार्यशाला में। हम हैं इस समय गांव जलालपुर। यहाँ पे मेरा फार्म है केले का। ये बिजनौर से जस्ट 2 किलोमीटर है। जो अपने राहुल चौधरी हैं, कबड्डी के प्लेयर, स्टार इंटरनेशनल कबड्डी के, ये उनके जस्ट घर के सामने मेरा एक प्लॉट है। तो यहाँ पे लगभग 3200 मेरे पेड़ लगे हुए हैं। आज कुछ किसान भाई हमारे पास आए हुए हैं जो बिजनौर के प्रतिष्ठित लोग हैं। और देखिए, किसान हमेशा प्रतिष्ठित ही होता है, किसान हमेशा वीवीआईपी होता है। किसान ही है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। आदमी कुछ भी कर सकता है, खाना खाना नहीं छोड़ सकता। आप नोट नहीं खा सकते, आप सोना चांदी नहीं खा सकते, आप मर्सिडीज़ BMW नहीं खा सकते, आप पेट्रोल नहीं पी सकते। आपको जीने के लिए भोजन ही खाना पड़ेगा। और वो आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं वो खेतों में मेहनत करके उगा रहे हैं। तो यही सत्य है। तो हमसे बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना। कोई पूछे तुम कौन, तो बोला मैं समाज का वीवीआईपी हूँ। वीवीआईपी कैसे हूँ कि बेटा मैं हूँ तो तू जिंदा है। ये तकिया कलाम पकड़ के रखना, कोई आपको झपा नहीं पाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई आपसे बहस करे तो मेरा नंबर दे देना कि तुम्हारे डैडी हैं, उनसे बात कर लो, ठीक है। उनको मैं जवाब दे दूंगा कि हम किसान वीआईपी कैसे हैं। अभी मैं आपके कुछ परिचय करवाता हूँ, फिर अगली चर्चा हम शुरू करते हैं उसमें। नमस्ते भैया। नमस्कार जी, मैं शैलेंद्र वीर ओम धारा नर्सरी से जी। मैं एक किसान हूँ, किसान परिवार से ही हूँ जी। और 2-3 छोटे बिजनेस भी करता हूँ साथ में। जी। मेरा एक संदेश तो यूथ से ये है, नई युवा पीढ़ी से। तो ये मैं आपसे एक प्रश्न, आपकी बात रोक के जानना चाहूँगा जी कि ये जो नर्सरी वाला पागलपन था, हाँ, जैसे अभी चक्कर चल रहा था हमारा, जी। ये दिमाग में कहाँ से आया? ये मेरा एक तो और आपके अनुभव क्या है जो आप हमें बता रहे थे? एक तो किसान परिवार से हूँ मैं जी। हमारे तो जीन में है, डीएनए में है जी किसानी। जी जी उसके बाद पेड़ों का शौक था पढ़ते समय से ही। जी। फिर हम लगे इसमें लगते चले गए। फिर कुछ लोग और संपर्क में आए। जी। एक बहुत बुजुर्ग थे, वो शौकीन थे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के। जी। उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनके सामने चर्चा की कि मैं नर्सरी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उनका एक शब्द, एक ही लाइन थी, बेटा पागलों की मंडली में शामिल होना चाहते हो? मैंने बोला यस। तो ना फिर तो कामयाबी मिल जाएगी। जब आपने ये शब्द पकड़ लिया जी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो पागलों की मंडली मतलब बिल्कुल जुनून के साथ इसमें लगोगे तो कामयाब होगे। तो तभी से मैंने मतलब इसमें पदार्पण कर दिया। तो प्रतिक्रिया क्या रही लोगों की स्टार्टिंग में? लोगों की प्रतिक्रिया तो शादी तक होनी मुश्किल हो गई थी, मैंने सुना था। बहुत नेगेटिव प्रतिक्रिया आई समाज से, क्योंकि पढ़ा लिखा परिवार, हमारे दादाजी नाना जी भी पढ़े लिखे, पापा जी पढ़े लिखे, और मेरे भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और साइंटिस्ट हैं। लोगों को लगा ये कहाँ पागलपन में उतर गया। तो ये पढ़ लिख कर कहाँ, इसमें खुरपा हाथ में ले लिया जी। लेकिन मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ। अभी आप बता रहे थे कहीं गए थे आप रिश्तेदारी में, वो महिला ने कहा कि बेटा उस चर्चा को वीडियो में शेयर नहीं करना चाहूँगा कि पौधों को पानी देते रहोगे या कुछ और भी करोगे? पानी छिड़क रहे हो या कुछ और भी सोचा? मतलब कोई छोटी मोटी जॉब अगर करो तो तुम्हारी शादी का प्रस्ताव है मेरे पास। बिल्कुल। नहीं तो नहीं है। तो हाँ, तो फिर भी मैंने टिके रहे कि ठीक है, मैं अपने पेड़ों को पानी छिड़क के बहुत। आज शादी हो गई फाइनली? हाँ, वो बहुत टाइम पहले हो गई। अरे वाह, बहुत 17 साल हो गए। तो अभी आपके ऐसे क्या अनुभव हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी मतलब यूथ को, आज जो नया दौर है हमारा, जो आपके और हमारे बच्चे हैं, जो हमेशा ये पूछते हैं कि चाचा जी नौकरी लगवा दो, ताऊ जी नौकरी लगवा दो, और जो महानगरों में जाके परेशान हैं, उन्हीं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ। एक तो अपने आप को इन्फीरियर महसूस ना करें। अगर हम खेती में हैं तो हम अपने आप को इन्फीरियर महसूस ना करें। किसी की बड़ी गाड़ी देख कर, किसी के जूते अच्छे देख कर ना सोचें यार तू किसान रह गया। किसान अपने आप में सर्वोपरि है। बिल्कुल सच में। और अगर हम उसे पूरे हाई लेवल से सोच के करते हैं, अच्छे लेवल से करते हैं, पढ़े बिल्कुल पढ़ो लिखो सब कुछ करो, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हम खेती करते हैं तो और अच्छे ढंग से कर पाएंगे उसे जी। और जितने पेस्टिसाइड हैं उनका प्रयोग कम करो, उसमें पैसा बचेगा जी। भूमि की उर्वरता बढ़ेगी और अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएं, बहुत अच्छा। अपने माल का दाम खुद नियत करें, मार्केटिंग अपने हाथ से करने की कोशिश करें। कुछ फलदार लगाएं, कुछ और जो पारंपरिक खेती है उस पर भी रहें। जैसे मैंने केला बेचा तो लोगों ने कहा कि ये तो केला बेच रहे हैं, हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। अरे भाई, मेरे केला भी बेचो, आड़ू भी बेचो, अमरूद भी बेचो, आम भी बेचो, क्या प्रॉब्लम है? अगर हम अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेचो, ऑफलाइन भी बेचो। आज कई संस्थाएं ये काम कर रही हैं। एक छोटे शहर में अकेला आदमी भी कर सकता है। एक छोटे शहर में भी आप 100 डोर पकड़ लो, होम डिलीवरी पकड़ लो कि भाई मैं होम डिलीवरी सब्जी दूंगा, फल दूंगा, आपको ऑर्गेनिक दूंगा, 5 गुना रेट पे दूंगा बाजार से, फिर भी खरीदार हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और एक पुरानी कहावत है, लोगों पे पैसा है, किसान को निकालना आना चाहिए। उत्तम खेती मध्यम बान,
अधम चाकरी भीख निदान। ये डीएम साहब क्या कर रहे हैं हमारे। अच्छा, ये पुरानी कहावत है। खेती पहले भी उत्तम थी, आज भी उत्तम है, बस इसको करना अपने मन से चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। इस समय इस लास्ट मेरा यही है जी कि बिल्कुल अपने आप को अच्छा ही समझें, प्रबल समझें, जोश के साथ खेती में जोश के साथ खेती करें, बिल्कुल इन्फीरियर ना समझें। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम करो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मन में विचार रखें। और आप जैसे हम जैसे लोग हैं समाज में हाथ पकड़ने वाले, हाँ, और बिल्कुल स्वागत हम आप आओ, कहोगे मैं इस चीज से परेशान हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल ओपनली, कोई अनुभव चाहिए बिल्कुल तैयार, चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट्स का हो, चाहे खेती का हो, कोई भी हो, जो हम पे है, जितना हम पे है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन जितना है हमारे पास जो है उसको बांटने की हम कोशिश करेंगे, पूरे रखेंगे नहीं। किसी भी खेती, किसी भी पौधे को मिट्टी सूखने पे पानी भरें जी। हाँ, वापसा कंडीशन। हाँ, चाहे वो गमले में हो, चाहे जमीन में हो, किसी भी चीज़ का पौधा हो, मिट्टी सूखने पे पानी भरेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फलदार फल टाइम पे देगा। जो लोग घरों में गमले लगाते हैं उनके लिए आपका मतलब क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने प्लांट की केयर करें। केयर एक ही लाइन में मैंने बात खत्म कर दी। पूरी पढ़ाई लिखाई का निचोड़ प्लस 25 साल का अनुभव का निचोड़ यही है कि मिट्टी सूखने पर ही पानी भरें। पौधे को स्वस्थ रखने हेतु मिट्टी सूखने पर ही पानी भरें। लगातार पानी, मैंने लोगों को देखा है कि रोज टंकी जबरदस्ती लेके खड़े हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भी हैं, समरसेबल चल रहा है, गन्ने को जरूरत भी नहीं है, केले को काई जमा रखी लोगों ने, काई जमा दी। गन्ने को ठीक पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको सूखने का मौका भी चाहिए ना जमीन को। गन्ना और बांस ये कम पानी की प्रजातियां हैं। किसी भी पौधे को एक बार तो होश चाहिए ना, पानी से निजात भी चाहिए यार। ठीक है, कुछ नहीं, गन्ना तो ईख वंश का है, जैसे बांस और गन्ना, इनको साल में 4 पानी मिल गए ना गन्ने को, लोग ऐसा मानते हैं, तो भी गन्ना बहुत बढ़िया गन्ना देता है। पहले ज़माने में कहाँ कुएं होते थे, बरसात पे आधारित खेती थी, इसलिए गन्ना यहाँ पे बढ़ा। और हमारा जो क्षेत्र है ये तो बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, गंगा यमुना के आसपास का जो क्षेत्र है जी, इसमें सारी फल सब्जी, गन्ना, केला सब कुछ हो सकता है, पपीता, बस जहाँ पे औषधीय चीज़ें हो सकती हैं वहाँ सब कुछ हो सकता है। ये यहाँ पे महाभारत का युद्ध भी इसीलिए रखा गया था क्योंकि हिमालय नज़दीक था यहाँ से, और यहाँ सारी जड़ी बूटियों की खेती होती थी उस समय में। बिल्कुल हमने तो एडोप्ट किया है गन्ने को कि, और फसलों तो हमने एडोप्ट किया है। हमारे यहाँ आज भी जितनी घास पाई जाती हैं 90% वे औषधियाँ हैं, दे आर नॉट ग्रास, घास नहीं है, वो मेडिसिन हैं। वो लोग इन्हीं से सांपों का उपाय, कोई देखा वो बहुत सारे लोग घूमते रहते लाल कपड़े पहन के, वो खेतों से ही उपाय निकालते हैं ढूंढ करके। या ब्राह्मी जिसको हम बोलते हैं वो ना वो एक वो मेरे केले के खेत में थी पिछले साल, उसका नाम बोलते हैं बीको वज्रदंती खूब होती है। तो वज्रदंती मेरे केले में बहुत थी, और मुझे किसी ने वो 2 फूल तोड़ के मुझे दे दिए, मुंह में मेरे डाल दिए, भाई साहब पूरी गंदगी बाहर हो गई। हाँ, और बिल्कुल दांत का दर्द ठीक। हाँ, हाँ, तो हम बोले यार बताओ ये हमारे खेत में और हमें पता नहीं, लोग उसकी खेती कर रहे हैं बड़े स्तर पे। यही खड़ा होगा एक वो जीरे जैसा आता है, हाँ, चिड़चिटा बोलते हैं उसको, कुत्ता ही बोलते हैं हमारे यहाँ, वो चिपक जाता है। बहुत गजब की औषधि है भाई साहब। जी, जो भैंस या गाय, भैंस का मुझे मालूम है, गाय का तो नहीं मालूम, उसको उखाड़िए और सींग पे बांध दीजिए। मान लो जेल गिरने में दिक्कत होती है। अच्छा, ऐसे ही बांध दो नॉर्मली? हाँ, नॉर्मल ऐसे ही 10 मिनट में जेल। अरे वाह यार, ये तो तुमने बड़े गजब की चीज़ बता दी आज। मतलब उसको पेड़ को उखाड़ो, उसको सींग पे लपेट दो, सींग पे बांध दो बस। और क्या रस्सी से बांधो या पट्टी से? जैसे भी आपको, वैसा तो उसमें हल्की इतनी शाखाएं निकली रहती है, वैसे लपेट दोगे अच्छा तो लिपटा रहेगा, नहीं तो फिर भी कोई रस्सी से हल्की सी बांध दीजिए। अच्छा, जेल गिरा देगी भाई। यहाँ 4-4 घंटे लोग बैठते हैं जेल गिरने के चक्कर में। 10 या 15 मिनट में वो सब सफाई हो जाती है बहुत। अब देखो ये है किसान, एक्चुअली ये जगह है किसान कार्यशाला, कि किसानों के कार्य करने की शैली क्या है, उनके पास अनुभव क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे शेयर होनी चाहिए। अभी नई चीज़ का पता चला, इसलिए गोष्ठियों की आवश्यकता है किसानों को जाके जागरूक करने की। और एक दूसरे के अनुभव शेयर करेंगे तभी तो लाभ होगा, तभी समाज को भी, किसान को भी। बढ़ेगी। बिल्कुल। अगर अपने खेत की पन्नियाँ जला जाओगे, दूसरों को बताओगे नहीं कि कैसे किया, तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल साहब, ये चीज़ें काम करती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी लाइन, टैग लाइन जो आप कहना चाहें? मैं कहना चाहूँगा सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए अपना जीवन बर्बाद ना करें जी। सबको नहीं मिल सकती, बिल्कुल कटु सत्य है, उसकी एक लिमिट है। अपना काम करें, स्वयं का काम करें। मैं तो इतना कड़वे तक कहूँगा, पान का खोखा भी खोल कर बैठोगे तब भी सुखी रहोगे। केले कोई बेचो, बुराई नहीं है। कोई खेती करोगे, केले की खेती कर लो, पपीते की कर लो, मुझे 2000 आपको अच्छी लगे वो कर लो, लेकिन अपना काम कर लो, अपना बिजनेस डालो, छोटे से छोटा। हमारी खेती भी बिजनेस है, हमारी 5 बीघे ज़मीन भी है अगर मेरे पास, तो वो भी एक बिजनेस है। उसे एज ए बिजनेस लो, अपने आप को छोटा महसूस मत करो। सैफ असली जी, धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब, राम राम जी। आपका पूरा परिचय?
हाँ जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है जी और हैबतपुर गांव मेरा। जी तो और पहले मैं प्रधान भी रहा सन 2000 में जी अपनी पंचायत में। जी और बचपन से 62 साल की उम्र आ गई है जी और मैं खेती करी है, उसमें नए नए अनुभव कर रहा हूँ। जी और अब मेरा विचार ये है कि मैं ऐसी खेती करूँ, जी ये जहर मुक्त खेती करूँ, अपना भी भला करूँ, समाज का भी भला करूँ। जी और अभी अभी मेरी कमर में दर्द हो गया था जी और घुटने में भी दर्द होया बहुत। जी तो एक प्राकृतिक उपचार मैंने देखा कि वो उसमें हमें बताया मतलब फल खाओ, तो मैंने फल खाए। जी फल खाने से मेरा मतलब दर्द निकल गया। जी मैं सोचा मैं ओरिजिनल फल क्यों ना पैदा करूं। जी बहुत अच्छी बात है। तो ओरिजिनल फल मैंने 1 बीघे में तार बाड़ करके फल लगाए। देहरादून राजेश नर्सरी से मैं पौध भी लाया। जी तो उनमें रोग सा लग गया। जी। अब अचानक शादी थी अभी 17 तारीख में, जी राहुल जी मिले और साहब उन्होंने बताया कि इसका उपचार भी है, फसल की बड़े स्तर पर भी काम करोगे तो उसकी हम बेच भी सकते हैं, बिल्कुल बेचने की व्यवस्था भी है। तो मैं इसी उसमें अभी तक नहीं कर पा रहा था कि भाई बेचने की कहाँ व्यवस्था हो, ज़्यादा हम करें भी। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केट। मार्केट तो हम लोगों के लिए मार्केट लेके आ रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से तो मैंने जी मैं वो खेती अब चाहे आपसे मिलकर राहुल जी से मिलकर मुझे एक आशा की किरण जगी है कि मार्केट भी मिलेगा और हम इसमें और शुद्ध करें और कोई जहर मुक्त खेती करें, ये मेरा मन है। आपको सही गाइडलाइन मिलेगी। हाँ जी। और हमें किस तरीके से धीरे धीरे जहर से बिना जहर की तरफ जाना है, उसके एक चरण है। जैसे आपको ऊपर से नीचे आना है मकान से, जी तो आप एकदम कूद के नहीं आ सकते ना, हड्डी वड्डी और टूट जाएंगी। हाँ जी। आपको सीढ़ी से ही आना है, सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतर के। वैसे ही खेती है। जब जहर को पालने में इतना समय लगा तो उतारने में भी समय लगेगा। जी जी पालने में 40 साल लगे तो उतारने में 4 साल तो कम से कम चाहिए। 4 महीने में नहीं उतर सकता है। वो जादू की पुड़िया तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कर्म की पुड़िया है। वो कर्म कुछ ऐसे हैं कि आपकी ज़मीन जो है वो उपजाऊ होगी। यहाँ रेत में इस जगह में अगर केला हो सकता है, बड़ी बात है। नहीं तो लोगों ने यहाँ ये कहा था कि यहाँ केला तो छोड़ो, गन्ना नहीं कर सकते सही से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक आपका क्या मतलब अनुभव क्या है खेती को लेकर? आप क्या लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे, अगर हम एक कम शब्दों में आपसे पूछें? मैं यही चाहूँगा कि भाई खेती को देख के क्या दिमाग में आता है, क्या मन करता है आपका आज के स्तर को देखते हुए? मेरा मन यही करे भाई जहर मुक्त खेती की जाए, तो ना अपने आप बीमार हो ना दूसरे को जहर परोसो। जी खेती ऐसी हो जिसमें मतलब समाज का भला हो, अपना भी भला हो। आप अभी बता रहे थे कि आपके जोड़ों में दर्द था और आपने कुछ एक ट्रीटमेंट शुरू किया है प्राकृतिक तरीके से, वो थोड़ा लोगों के साथ हाँ, साझा खान करें। पान ही चेंज किया बस। मतलब क्या कर रहे हैं आप सुबह शुरू से अब दोपहर तक? फल खाता हूँ जी और दोपहर के बाद जब भोजन करता हूँ तो उससे पहले सलाद खाता हूँ। जी कम से कम आधा किलो सलाद खाता हूँ। जी और बस अपने आप ही दर्द चला गया। नहीं बहुत मैं 10वीं बार जोली गांठ से दवाई लाया, अंग्रेजी खाई, आयुर्वेदिक भी सोने के भस्म वाली खाओ, फिर कुछ आराम नहीं हुआ। बस खान पान चेंज किया तो दर्द अपना आप चला 12 गया। बजे तक फल, उसके बाद सलाद, हाँ जी हाँ। और सलाद के बाद में अपना भोजन। हाँ जी हाँ। और शाम को आप जितना सिस्टमेटिक तरीके से खाएंगे, शाम को 6 बजे तक आप खाना खा लो। हाँ जी हाँ, बस शाम को भी आपकी आधी क्या बीमारी खत्म हो जाएंगी शरीर की। जी जी जी। भूख लगे तो खाना खाओ, ना लगे तो बिल्कुल ये मेरा फंडा है। मुझे भूख नहीं लगती, मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊं। हाँ बिल्कुल लग गई तो रात को 12 बजे उठ के खा लूँगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही। जितना शरीर मांगे उतना दो उसको। बिल्कुल एक्स्ट्रा डोज तो किसी भी चीज़ की नुकसान जी नहीं। ठीक है सर। मेरा मन यही है कि भाई हम समाज अपना भी भला करें, समाज का भी जी। करें और शुद्ध काम करें, नेक ईमानदारी से करें और उसमें कहीं कोई सब स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, पूरा किसान समाज चाहता स्वस्थ ये है कि पूरा दुनिया स्वस्थ रहे। किसान किसी को मारना नहीं चाहता, बिल्कुल। लेकिन अज्ञानता में उसको पढ़े लिखे लोग ही मार रहे हैं। आके भ्रमित करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं। किसान सोचता है यार भैया ज़्यादा पढ़े लिखे, इनको ज़्यादा पता होगा बेचारों को। उसको ये नहीं पता है तुझे लॉलीपॉप दे के तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे गाँव मेरे ज़्यादा झोला छाप गाँव जाके लोगों को उल्लू बना के दवाइयाँ बेच रहे हैं और लोग ले रहे हैं सोच के कि पढ़ा लिखा आदमी। तो ये किसान को जागरूक होना पड़ेगा। चलो ठीक है साहब, राम राम जी।